तो पाकिस्तानियों को भी वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगने के लिए एक इंडियन की पाँव पकड़ने पड़ेंगे, ये होगा और क्या होना है। देखो अब आपने वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी बताया, इससे पहले यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, उसके बाद यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक वो इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक क्या कहते हैं रचना सिंह है, इंडियन है, ठीक है। यार कुछ सीख लो पाकिस्तानी करप्शन आप लोग दिन ब दिन करते जा रही है, कुछ सीख लो इंडियन ओरिजिन से। आप लोगों के शायद आप लोगों के दिमाग के अंदर भी कोई बात इन लोगों की ठहर जाए और आप भी किसी मुल्क में जाके सीईओ लग जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर ले, जिस तरह से इंडिया कर रहा है। जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब का सीईओ या किसी भी कंपनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स देख ले, उन पर सीईओ इंडियंस ही बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी हमें कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। हम बस करप्शन में लगे हुए हैं, सिर से लेके पाँव तक करप्शन में डूब चुके हैं। हमारे ना हुक्मरान अच्छे हैं, ना हम खुद अच्छे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। कार्टून्स में देखते हैं ना कि 22वीं 21वीं सेंचुरी में सदी में ही होगा, 22वीं सदी में ही होगा, वो इंडिया कर चुका है और हम बहुत पीछे हैं। मतलब इंडिया के साथ इन्होंने अपनी दुश्मनियाँ लगा ली हैं, तो वर्ल्ड बैंक का सीईओ इंडियन बन गया तो इंडिया इनको कर्जा देगा? कभी भी नहीं देगा। दुनिया में इंडिया एक तरह से रूल कर रहा है, जहाँ भी आप देखिए हर तरफ आपको इंडियन ही रिसेंटली ही जहाँ से पाकिस्तान कर्जा लेता है वर्ल्ड बैंक, उसका भी सीईओ इंडियन बन गया है। क्या हम आने वाले वक्तों में जब भी कर्जा लेना होगा हम इंडिया के पास जाएंगे कर्जा लेने? भाई इंडिया, उनको पता था ना वर्ल्ड बैंक का क्या कहते हैं सीईओ इंडियन बना है, इसलिए तो इसराइल के मुंह लगे जाके, जिसको किसी दौर में हम लोग कहते थे दहशतगर्द मुल्क है, यहूदी हैं, ये मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, आज उनकी आगे ये लोग हाथों में उठा रहे हैं, ठीक है। ये इनकी औकात है, ठीक है। ये इन्होंने भिखारी तो वहाँ को ऐसे ही बना दिया, ठीक है। कहते थे जी गुर्बत ख़त्म करेंगे, अब गरीब वहाँ को मार ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये गुर्बत ख़त्म इन्होंने की है, ठीक है। कहते हैं जी कि हम क्या कहते हैं हुक्मरान मरे, कहते हैं जी हम भिखारी नहीं है। क्या कर रहे हो, आप किसी के आगे झोलियाँ बुला रहे हो? सऊदीया के वजीर के सामने जाकर तुम लोगों ने झोलियाँ बुलाई हैं। अब इंडिया के भी झुकना पड़ेगा ना। मैं बात करूँ यार, अगर आप लोगों ने देखो ना, इसराइल को आप लोग कहते हो जी दहशतगर्द मुल्क है, तो फिर आप इसराइल के जाके वो हाथ में उठा रहे हो, ठीक है। उनसे आप लोग क्या कहते हैं मांग रहे हो कर्जे, ठीक है, भीख मांग रहे हो उनसे, और कहते हो जी पाकिस्तानी अवाम भीख मांगती है, ठीक है। उसके अलावा बात कीजिए, अब जैसे हमने बात की वर्ल्ड बैंक का सीईओ इंडियन बन गया, इनका क्या ख्याल है? इंडिया के साथ इन्होंने अपनी दुश्मनियाँ लगा ली हैं, तो वर्ल्ड बैंक का सीईओ इंडियन बन गया तो इंडिया इनको कर्जा देगा? कभी भी नहीं देगा। मेरी नज़र में कभी देना भी नहीं चाहिए। क्यों? इनकी इतनी औकात नहीं है, हमारे हुक्मरानों की इतनी औकात नहीं है कि इनको कर्जा दिया है। क्यों? इन्होंने लेके कर्जा इन्होंने जाके अपने ऐशो आराम में लगाना होता ना। मैं तो इस पर यही कहूँगी कि इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी हर मतलब कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब का सीईओ या किसी भी कंपनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स देख ले, उन पर सीईओ इंडियंस ही बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी हमें कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। हम बस करप्शन में लगे हुए हैं, सिर से लेके पाँव तक करप्शन में डूब चुके हैं। हमारे ना हुक्मरान अच्छे हैं, ना हम खुद अच्छे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। यार अगर बात करते हैं ना आप कर्जे लेने की, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले जयशंकर की आई थिंक वीडियो आई थी, उसने कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, श्रीलंका की उन लोगों ने हेल्प की थी इंडिया ने। तो आप मुझे बताएं, उस जयशंकर कह रहा है कि यार हम इन लोगों की हेल्प किस तरह से करें। हम कहते हैं हम हेल्प तो करना चाहते हैं, मगर कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ऐसी है कि अपने मुल्क के बारे में सोच ही नहीं। अगर हम इन लोगों की हेल्प भी करते हैं तो इन लोगों ने अपने पास ही रखने हैं पैसे, मुल्क के ऊपर कुछ नहीं लगाना। अगर आप बात करें सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ कहाँ पे नहीं है यार उन लोगों का। अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका में उन लोगों का सीईओ आ चुका है, अगर मैं उन लोगों की बात करता हूँ यूट्यूब का उन लोगों का अपना सीईओ आ चुका है, वर्ल्ड बैंक का भी रिसेंटली आपने न्यूज़ बताई है। मैं बड़ा अप्रिशिएट हूँ यार ये बात सुन के कि वो दिन ब दिन अपने आप को इंडियन ओरिजिन को ग्रो करके अपने दुनिया के आगे नजर लेके आ रहे हैं। मैं उनको कांग्रेस करता हूँ। और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यार वो अपने आप के अपनी कौम के साथ मुखलिस है, उनकी हुक्मरान उनके गवर्नमेंट मुखलिस है। क्यों मुखलिस है? देखें, अगर पाकिस्तान में से कोई इंडिया पाकिस्तान ओरिजिन जाएगा ना आउट ऑफ कंट्री जाके वहाँ पे अगर एजुकेशन हासिल करता है वहाँ पे सीईओ लगता है तो यार अपने मुल्क के बारे में बेनिफिट्स वगैरह देगा। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है जी, हमारे यहाँ पे जो यूथ है, यूथ को उल्टे सीधे रास्तों पे लगा दिया गया हुक्मरानों के। वो बस सिर्फ समझ लेके पार्टियों के साथ पीछे आगे पीछे भाग रहे हैं, मगर अपनी यूथ के साथ कुछ भी नहीं कर रहे। एजुकेशन इन लोगों के पास है नहीं, बस इन लोगों ने यही रोला घुमाया हुआ है कि जेल बोर्ड होते हैं, ठीक है, इन लोगों ने चला दिया। और जिस तरह से आपने देखा कि तो फ़ायदा से कर्जे का जी जो इनको दे के पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बोझ बने, ठीक है। इससे बेहतर है ना ही दिया जाए। इंडिया की अगर इन्होंने इतनी तजारत ट्रेड वगैरह करनी तो इंडिया से क्यों ट्रेड खोलते यार अपनी? खोले इंडिया से। क्या मुकाम देख रहे हो आप फिलहाल अपनी नज़र में जिस तरीके से वो डेवलप हो रहा है? भाई इंडिया का मुकाम क्या है, क्या आपको नहीं पता? क्या है? मुझे ही पता, आपको ही पता, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया से लिंक्ड हूँ, आप भी सोशल मीडिया से लिंक्ड है। इंडिया देखो, अब आपने वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी बताया, इससे पहले यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, उसके बाद यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक वो इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक क्या कहते हैं रचना सिंह है, इंडियन है, ठीक है। और भाई वो खाली देखे जाए ना, अगर इंडिया के खाली जो मेल साइड है, मेल जो है वो नहीं प्रमोट कर रहा अपने आप को, बल्कि फीमेल साइड भी अपने आप को प्रमोट कर रही है, ठीक है। ओवरऑल बात की इंडिया अपने आप को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। उन्होंने मोड़े बनाए हैं अपनी आवाम को और प्रमोट करें। ये वजह सिर्फ यही है कि जो इंडियन अवाम है, अगर आपके मुल्क के हालात ऐसे रहे तो हम इंडिया के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप देखें इतने ज़्यादा फंड्स दिए हैं मोदी ने, उधर तो रिजेक्ट किए हैं उस मकबूजा कश्मीर वालों ने। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कश्मीर अपना राइट मांग रहे हैं कि हमें
रायशुमारी दिया जाए कि हम अपना फ़ैसला खुद करें, हम चाहे पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या खुद मुख्तार रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। कश्मीर बहुत देर का मसला चल रहा है इसका। हमारे जो से बड़े हैं वो कश्मीर पे आवाज़ उठा रहे थे और फिर हम आए, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। आगे ये सिलसिला चलता रहेगा, सुनता कोई नहीं इनकी, ठीक है। अगर सुने तो फिर है, बहुत सारी गवर्नमेंट आती हैं वो चले जाती हैं, ठीक है, कोई भी नहीं बात सुन रहा उनकी, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें, कश्मीरियों ने एक न्यूज़ आई है, वार्निंग की दी है पाकिस्तान को कि जो मुल्क के हालात जा रहे हैं या वो सेपरेट हो जाएंगे या वो इंडिया के साथ शामिल हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि क्या सीन आएगा इसमें? यार देखिए, जहाँ तक बात अगर आप कश्मीर की करते हैं ना, कश्मीर बेसिकली उनको हमने अपने राइट्स दिए हुए हैं। वो करेंसी हमारी यूज़ करते हैं लेकिन उनका एक अपना वज़ीर आज़म है, ठीक है, वही सारा कुछ कंट्रोल करता है। यहाँ पे बलूचिस्तान के राइट्स पूरे नहीं हो रहे, तो बात फिर कश्मीर की है जिनको हमने उनके अपने राइट्स दिए हुए हैं कि वो जो मर्ज़ी करें वहाँ पे अपने मुल्क में। अगर वो आज़ादी चाहते हैं बेशक वो आज़ादी ले लें। इंडिया से भी हमारा यही मसला चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दो, कश्मीर को आज़ाद कर दो, चाहे वो एक अलग मुल्क बन जाए। कश्मीर इस टाइम हमारा नाम यूज़ कर रहा है अगर देखा जाए तो। वो ये नहीं कह रहा कि वो हमारे राइट्स ले रहा है या हम उनके राइट्स पूरे। कश्मीरी से एक बार मेरी बात हुई है। कश्मीर में हम गए तो नहीं, बट वो कश्मीरी था, उससे बात हुई। वो कहता भाई हम पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करते, पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करते। ये तो फिर पाकिस्तान एक अलग, हम सेपरेट रहना चाहते हैं भाई, हम अलग रहना चाहते हैं। पाकिस्तान हमें धकेला, पाकिस्तान हमें लेने की कोशिश करता है, बट उनका अपना कमेंट्स ये हैं कि भाई हम दूसरा कश्मीर हमारा अलग हो। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और कश्मीर एक हो, बट हम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी चाहते हैं कश्मीर और पाकिस्तान एक हो, बट वो नहीं चाहते। हमारी सब कुछ, हमारा जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान के साथ ही है। हम जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं सारे, जो हम कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है वहाँ पे जुल्म होता है। इवन वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले खबर आई है कि वहाँ पे जितनी भी फोर्सेस थी इंडिया की, जितनी भी आर्मी थी, वहाँ से विड्रॉ कर ली, निकाल ली है। तो अब क्या कहेंगे, क्या अभी भी वहाँ पे जुल्म हो रहा है? जी बिल्कुल, उधर जुल्म हो रहा है हर सूरत में। और अपनी इंडिया जो है हिंदू कम्युनिटी को जो है उधर ला रहा है, उनको जगह दे रहा है उधर, उनको मिनॉरिटी में करने के लिए मुस्लिम्स को। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं उधर तो ज़ाहिर जुल्म होता है कश्मीरियों पे। देखें जी, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा है उधर कैसा जुल्म होता है। हमने सुना उधर मरीज़ों को मेडिसिन नहीं दी जाती और उधर फूड नहीं पहुंच रहा, लोग मर रहे हैं रोज़ाना। कितने लोग हम न्यूज़ में सुन रहे हैं। अब आइडिया नहीं फेक है कि रियल है, रियल ही होगा, ज़ाहिर सी बात है। न्यूज़ में इतना बता रहे हैं तो कि हमें कश्मीर चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसे पूरा ही नहीं कर सकते। यही होगा कि वो जो उधर है उससे ज़्यादा हम रोल देंगे उन्हें, ठीक है। इंडिया के पास कश्मीर है, उधर ही सही है, उधर भाई दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे अपनी ज़रूरियात तो पूरी होती नहीं है। ਸਾਡੇ को अपना तोड़ा चुकया नहीं जाता तो ही लोग एक होर तोड़ा कह रहे हैं कि वो भी चुकना है। देखिए जी भाई, ये कहूँगा कि हम अपनी ज़रूरत तो पूरी नहीं कर रहे, हम उन्हें भी इधर लेके आएंगे तो उन्हें ज़्यादा रोल देंगे। हमें चाहिए कश्मीर उधर ही रहे, हम अपने मसले तो पहले सॉल्व कर लें। हमसे अपने मसले सॉल्व नहीं हो रहे, इस तरह इधर खड़े होकर हम कश्मीर को सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर लेवल का काम है, सो उन्हें उधर ही रहा जाए। आप भी अपना काम करें, हम भी अपना काम करें। अगर हम बात कर रहा हूँ वो ये है, अभी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम अजय सिंह बंगा उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन है, वो चीफ बन गए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो अदारा है, अभी इसको ज़ाहिर बात है चीफ है, उसके कहने पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट में वो हैं। क्या पाकिस्तान के फेवर में होगा नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अगर पैसे लेने, उधार लेने, कर्ज लेने, या फिर थोड़ा सख्ती करेगा? देखिए, इंडिया का है तो इस वजह से वो हमारे ऊपर इंडियन ओरिजिन है। हाँ, इंडियन से उसका ताल्लुक है, इंडिया से, ठीक है। इसका मतलब देखें, एक कमज़ोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। होता ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद ज़ाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये चीज़ आप अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया भी हमारे साथ ही अलग हुआ है, ऐसे ही हम उससे अलग हुए। हाँ, वो तो ठीक है ना, बिल्कुल वो अलग हुआ, मतलब एक ही दिन दोनों ममालिक वजूद में आए, एक दिन के फ़र्क के साथ, ठीक है। लेकिन वो कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। आप उसकी तरक्की के असबाब तलाश करें, वही उन तरीकों पर अमल। बड़ी अच्छी बात है कि देखे इन्होंने जो बात की, जो कमज़ोर बंदा है ना वो बहाने ढूंढता है कि भाई उसकी वजह से मैं तरक्की नहीं। एक बड़ा लतीफ़ा भी है कि मैंने इससे जीत जाना था, मेरे बादाम गुम हो गए, बादाम गुम हो गए। तो पाकिस्तान की शायद यही कंडीशन नहीं है कि वो इंडिया, वो यहूदी साजिश, वो काफर, वो ईसाई, वो इसराइल हमारी रुकावट बना हुआ है। बस ये अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का यही तरीका है ना, जो इल्ज़ाम किसी और पे डाल दो। हमारी मेडिकल में भी ये होती है ना, जो बंदा अपने आप को मुतमईन करता है वो डिनाइल में चला जाता है, इनकारी
सूरत में चला जाता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया। हम तो बड़े मुसलमान, हम तो बड़े नेक पार साथ हैं, हमारे साथ ये हो नहीं सकता। हम ईमानदार नहीं रहे, हमारी इखलाकी मेयार गिर चुके हैं और हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं वही- मेडिकल फील्ड की आपने बोला कि मेडिकल से आप फील्ड से आपका ताल्लुक है, अब उसकी भी बात करें, इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जा रहा है बहुत तेज़ी से मेडिसन की फील्ड में, या इसके अलावा अगर लेबॉर्ट्री के हवाले से बात करें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लीवर ट्रांसप्लांट की खास तौर पे बात करें, बहुत बेहतर समझा जाता है इंडिया का। क्या वजह है कि वो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं? मतलब उनकी एजुकेशन, उनका ओवरऑल विजन, या कोई और वजह है? वो पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो वो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। देखिए मसला फिर वही आ जाता है ना, यहाँ पे सरमायादार तबका जो है वो वसाइल पे जब काबिज हो गया है हाँ हाँ। आपके, आप देखें जितने भी एलीट तबके हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इवन के हमारे मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन कितनी है। हाँ हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम प्रेफर करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखें आप, ठीक है, जब रियासत अपनी जिम्मेदारियां ही अदा नहीं कर रही। ठीक है, सिस्टम नहीं ठीक हो। आप देखें एजुकेशन प्राइवेट, मेडिकल प्राइवेट, आपकी बेसिक नीड ये अभी वापडा भी प्राइवेट हो जानी है, ये भी तो मैं सारा कुछ ये प्राइवेट है। एजुकेशन तो प्राइवेट इंडिया में भी होगा, इंस्टीट्यूट बहुत से प्राइवेट ठीक हो गई, ये तो बड़ी प्राइवेटाइजेशन एक माफिया है। जब तक रियासत उसको कंट्रोल में एहतसाब में नहीं रखती, हमारे यहाँ पे नहीं है ना, जो जितना बंदा मतलब करता जाए, वो एक बंदा क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो हर फील्ड में जाके उंगली मार रहा है। लेकिन उसके अंदर एक इशू ये आ जाता है ना, गवर्नमेंट ये कहती है यार ये अदारा हमारे से चल नहीं रहा, लेट्स सपोज रेलवे का सिस्टम है वो हमारे से चल नहीं रहा, हम वो ट्रेन जो सी है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे देते हैं, प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं। PIA हमारे से चल नहीं रहा, वो हम प्राइवेट कर देते हैं। और बहुत से अदारे हैं, स्टील मिल की बात करें, प्राइवेट कर देते हैं। वो यहाँ पे ये इशू देते हैं कि भाई वो हमारे से चल नहीं रहा, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का रेलवे सिस्टम देख लें, वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हम उनके अगर मतलब वहाँ पे जो उनका दूसरे निज़ाम है, दूसरे सिस्टम है, वो ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं करते? सवाल ये पैदा होता है। हम रोना ये रो रहा हूँ मैं कि भाई वो ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? तो वजह अपने अंदर हम तलाश करेंगे ना, तो हमारे माहौल से। आप उनके माहौल में जाके देखें और अपने माहौल में देखें, फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। क्या वहाँ फर्क पे- अंदाजा? मैं अगर मतलब अपनी बात करूं, मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे जो है, जो क्या कहते हैं, ये जो हमारी एजेंसियां हैं या इनका जो कंट्रोल है, इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट, ये हर इदारे पे इनका कब्जा है। ठीक है। ये पूरे माफिया जो बैठे हुए हैं, ये ना किसी को काम करने देते हैं, ये अपने मफाद के लिए किसी को आगे करते हैं, ठीक हो फिर वो अपने उनको हटा देते हैं। आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फ़र्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतज़ामी मामलात में कभी नहीं आती। ठीक है, ये 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क करेंगे तो शायद तबका ऐसे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा। ऐसे ही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता हो ना हो कौन है। इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? हमें नहीं पता। चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम? कोई नहीं पता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ठीक है, यानी फिर क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी को पता हो ना हो, आर्मी चीफ का ज़रूर पता होता है, पूरे एशिया में ख़ास तौर पे ये गारंटी है। क्या वजह है? बात वही है ना, रोल ज़्यादा होता है। ये रोल ज़्यादा नहीं है, अपने रोल से बढ़कर वो जो है ना मामलात में आ जाते हैं, जो काम उनके करने के नहीं है, जब वो कर रहे हैं। आप देखें शुरू से मैं मतलब आर्मी को अच्छी बात है ना, इसके अंदर तो अच्छी बात नहीं है कि देखें अपनी ड्यूटी से ज़्यादा बढ़ के ड्यूटी कर रहे हैं, ज़्यादा मुखलिस हैं वो पाकिस्तान के लिए। ये तो अच्छी बात हुई मेरे ख्याल से। अगर अपनी उनका अदालती सिस्टम अपना, सिविल अदालत में वो पेश नहीं होते, उनके कब्रिस्तान तक अपने हैं, ठीक है। आर्मी के कब्रिस्तान जब हर चीज़ उन्होंने अपनी बना लिया है, वो इंडिपेंडेंट एक मतलब आप समझें, जो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें जितनी महंगाई हमें यहाँ पे तंग कर रही है, उनके गोदाम भरे पड़े हैं, उधर वहाँ पे कीड़े लग रहे हैं, ठीक है। गंदम को हर चीज़ का उनके पास स्टॉक मौजूद है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतरी आने की उम्मीद है कि 5 साल में, 10 साल में यूथ, आप यूथ हैं पाकिस्तान की, क्या समझते हैं बेहतरी आने की उम्मीद? मैं समझता हूँ 2 इदारे अगर कंट्रोल हो जाए ना, एक तो इदारा और दूसरा जो एक आर्मी इंतज़ामी मामला से कट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल कट हो जाए उनका कोई, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अब अकल और शऊर आ गया है
ठीक है, और लोग बातें भी कर रहे हैं। दूसरा जो ये हमारे जो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कायदे आज़म ने भी बोला था कि जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे और एस्टेब्लिशमेंट अपनी लिमिट में रही है, पॉलिटिक्स में ना आए। ये कायदे आज़म ने भी बोला है, ये हमारे जनाब मौदूदी साहब थे, पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने बोल दिया था जो इन लोगों की तरबियत आप लोगों ने नहीं की हुई, मुस्लिम लीग के जो उमरा हैं, तो बाद में ये मामला चला जाना है सरमायादारों के हाथों और गरीब अवाम पिसती रहेगी। और दूसरा इदारा कौन सा है जो आपने एक तो दूसरा इदारा तो नहीं है, ये जो हमारे मौलवी हजरात हैं और ये जो आपस में लड़ाते रहते हैं छोटे छोटे मजहब के नाम पे, हाँ, मजहबी फरकाबाजी जो करते रहते हैं, बड़े मामला बड़े लेवल पे जो करते रहते हैं, ये अगर कंट्रोल में रह जाएं तो अवाम सियासत में देखें करप्शन इंडिया में भी होती है, ऐसे ही है, एग्री करता हूं। ठीक है, पाकिस्तान में भी, दुनिया का कोई सियासत में बंदा ऐसा नहीं होगा जो करप्शन नहीं, सियासतदानों की करप्शन से मुल्क खराब नहीं होते, ना ही मुल्क जो है जवाल का शिकार होते हैं। वो तो नुकसान होता है, नो डाउट, लेकिन ये है कि इतना नुकसान इतना आप समझे जो नुकसान नहीं होगा कि मतलब आप क्या कहते हैं इतना नीचे चले जाए, डिफॉल्ट कर जाए। ये होता है जब एक इदारा जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट कर लेता है, तो ठीक है, फिर तो नुकसान होता है। अपने फायदे के लिए हर क्या काम करते वजह है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, हम गूगल की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, पेप्सी की बात कर लें, मास्टर कार्ड की बात कर लें, पता नहीं कितनी कंपनीज हैं ऐसी कि उनके सीईओज इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है। इवन आप तो कंट्रीज ऐसे हैं, हम यूके की बात कर लें, हम आयरलैंड की बात कर लें, उनके प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं वो इंडियन ओरिजिन है। क्या वजह है कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पूरी दुनिया में अब ऑर्गेनाइजेशन में या रूलिंग पोस्ट पे इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है? देखें, हम तो भाई इंडिया से जेलस नहीं है, सीधी सी बात है। जो बंदा तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की दर्स देता है, ठीक है, जो उसको आप अप्रिशिएट करो, उससे जेलसी करने की बजाय आप उससे सीखो। लेकिन आपको लगता है यही सोच सब इंसानों की या सब पाकिस्तानियों की है जो आपने अभी बात की? आपको लगता है ये नफरत रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो इंडिया से है वो उनका मतलब कोई भी नुकसान होगा हमें खुशी होती है। ये मतलब एक बुरी, आप उनसे सीखें, गैर मुसलमानों से सीखें, तिजारत के कमानी सीखें, इंडिया से नहीं, चाइना से सीख लो, आप जो ग्रोइंग कंट्री है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया ना, जो हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा जो यार काफिरों के पास अगर जदीद टेक्नोलॉजी है, वो जदीद टेक्नोलॉजी से कुफर फैला रहे हैं, आप उसको यूज़ करके इस्लाम फैलाएं। मज़े की बात, आज अगर मैं पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचा सकता हूँ यूट्यूब के थ्रू, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म किसने बनाया? नॉन मुस्लिम ने। ये माइक जिसके अंदर हम बोल रहे हैं, ये किसने बनाया? नॉन मुस्लिम ने। ये बैग, ये शर्ट किसने बनाई? मोबाइल किसने बनाया? ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी किसने बनाई? ये सारी चीज़ें हम उनकी यूज़ करें और बाद में हम कहते हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं। हैरत नहीं होती? वो फिर वो गैरत होती है ना, जो फिर भी जन्नत के ठेकेदार ये हैं, ये करप्शन करें, लोगों को मारें, जुल्म ज़्यादती करें, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां ना अदा करें, इनके लोग भूखे मर रहे हों, ये कहेंगे भाई हम कलमा गो हैं, अल्लाह के नबी की सिफारिश इनको मिल जाएगी, ये पता नहीं, ये हाँ, इनको सब कुछ मिलेगा। उनका कसूर ये है कि वो गैर मुस्लिमों के घर पैदा हो गए हैं और इनको अल्लाह ताला ने कोई मतलब स्पेशल क्रिएशन बनाया था, जैसे यहूदी कहते हैं हम तो जन्नती हैं, तो ये जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। और अक्सर आजकल ये भी कहा जाता है कि भाई वो हमारे से ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन्होंने बस कलमा नहीं पढ़ा, मतलब ईमानदारी उनमें, जो चीज़ें इस्लाम ने बताई हैं वो सब कुछ, सदाकत अमानत जो है वो उनमें है, और आप उनसे उम्मीद रख सकते हो उनको चीज़ दे के जो यार ये वापस कर देगा, अमानत में ख़यानत। आप यहाँ पे किसी को चीज़ दें, 1 मिनट बाद यहाँ से थोड़ा सा दूर जाए, वापस आके वो मुकर ठीक हो गया। अच्छा लगा बात करके, गुफ्तगू थोड़ी लंबी हुई लेकिन इंटरेस्टिंग थी, इसलिए बात बढ़ाते गए। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हमें पहले अपने आप को, मुझे अपने आप को ठीक करना है, इन्हें अपने आप को ठीक करना है, फिर हमने अपने सराउंडिंग को ठीक करना है, फिर हमने अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर किसी की तरफ हम उंगली उठाते अच्छे लगते हैं। अच्छा लगा बात करके।